दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको दीपावली के लकी टिप्स दे रही हूँ कि इस दीपावली पर आप ऐसा क्या काम करें कि आपके घर में माँ लक्ष्मी पधारें, और ऐसे कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए कि जिससे वो नाराज ना हो। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दीपावली जो है जैन धर्म में भी मनाई जाती है, हिंदू धर्म में भी मनाई जाती है, सिख धर्म में भी मनाई जाती है। और हिंदू धर्म में भी दीपावली मनाने के जो है सतयुग में भी रीज़न है और त्रेता युग में भी है। सतयुग में जो है कि उस दिन समुद्र मंथन हुआ था और लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो इसलिए हम दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और अब आप कहेंगे कि लक्ष्मी जी के साथ हम जो है विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि विष्णु जी जो हैं उस टाइम योग निद्रा में होते हैं और वो जो है देव उठनी एकादशी पर उठते हैं। तो इसलिए जो है दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा नहीं की जाती है। गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि उनको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था कि जब विष्णु की पूजा उनके साथ नहीं होगी तो जब भी वो योग निद्रा में होते हैं विष्णु जी, तो उनकी लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होगी। तो इसलिए दीपावली पर हम जो हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। और दूसरा रीज़न दीपावली मनाने का ये होता है कि त्रेता युग में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और भरत के साथ अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में दिए जलाए जाते हैं, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली मनाने के हिंदू धर्म के मैंने आपको 2 रीज़न बता दिए हैं, तो इसलिए दीपावली पे दिए ज़रूर जलाएं और अपने घर को बहुत अच्छे से सजाएं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमको दीपावली पर करना चाहिए और क्या चीज़ें जो हैं हमको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दीपावली पर हमें क्या करना चाहिए। और अगर मैंने धनतेरस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है मैं उसका लिंक डाल दूंगी, जिससे कि आप लोगों को समझने में और भी अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। दीपावली की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा सामान की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आपके पास सामान है आप उसी से ही पूजा कर सकते हैं। और पूजा से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हमारे घर की जो है साफ़ सफाई अच्छे से हो, कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए और घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और घर को आप सजाइए। मेन गेट जो है उसको अच्छे से सजाइए, साफ सुथरा करिए। कहीं से भी आपके घर का फर्श, छत या दीवारें जो हैं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो उससे पहले वाइट वॉश वगैरह करवा लीजिएगा। और घर में लाइट खूब जलाइए, इसके अलावा दिए जलाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और मिठाई खाइए भी और बांटिए भी। घर को अच्छे से साफ सुथरा कर कर उसको फूल पत्तियों से, लाइट से, दिए से, कैंडल से खूब अच्छे से आप लोग सजाइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दिवाली पर हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। श्री गणेश और लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी और हमें राम परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। एक चौकी लीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और उसमें 6 दिए, 4 मुंह वाले, जिसमें 4 तरफ बत्ती होती है, वो जलाएं और 11, 21 या 31 छोटे दिए जलाएं। और उसके बाद उन दियों को आप अपने घर के आंगन में रखें या अपने घर के चारों तरफ उनको लगा लें। जल, मौली, कौड़ी, गोमती चक्र, चावल, रोली, फल, फूल, अक्षत, कमलगट्टे, अबीर, गुलाल, दिया,
बत्ती, धूप बत्ती से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें। पूजा के बाद हर कोने में दीपक जलाएं। कहीं पर भी दीपावली पर जो है अंधेरा नहीं होना चाहिए। दिवाली 5 दिन का फेस्टिवल है, तो 5 दिन आपने दिए जो है जलाने हैं। एक दीपक से काजल बनाकर पूरे परिवार के आंखों में थोड़ा थोड़ा काजल भी जरूर डालें। रात को 12 बजे के बाद दीपावली पूजन जब हो जाता है, तो उसके बाद अपने घर की जो भी आपकी चक्की, छाछ या सूप जिसे हम बोलते हैं, सिल, आपके घर का चूल्हा मीन्स गैस बर्नर, उन सब पर गेरू या चूने से तिलक करें और सतिया बनाएं। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं या आपका बिजनेस है, तो उसका जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी पूजा भी करना आप लोग नहीं भूलें। और दूसरे दिन आप सुबह उठकर, दिवाली से दूसरे दिन आप सुबह उठकर झाड़ू लगाएं और ये बोलें कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में पधारो और दरिद्र तुम मेरे घर से बाहर जाओ। छोटी दिवाली वाले दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और उनको चोला चढ़ाएं। बड़ों का आशीर्वाद लेना भी आप लोग नहीं भूलें। अपने कुलदेवी, देवता व इष्ट देव को याद करके ही अपने घर की पूजा को शुरू करें। और हाँ, आप एक काम और करिए, एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर अपनी विश को लिखकर जो है आप माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। आपकी विश जो है दिवाली पर जरूर पूरी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या काम आपने दिवाली पर नहीं करना है। घर के आसपास या घर के अंदर या मेन डोर पर कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। हमारे घर से कोई भी गरीब या जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जुआ ना खेलें। अल्कोहल और नॉन वेज से परहेज करें। दाहिने हाथ वाली सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं वो दिवाली पर नहीं लेकर आएं। लेदर, शार्प ऑब्जेक्ट्स, क्रैकर्स दिवाली पर किसी को गिफ्ट ना करें और ना किसी को कर्ज दें और ना किसी से कर्ज लें। आपने किसी को लोन नहीं देना है और ना किसी से लीजिएगा। पूजा स्थल को रात भर खाली नहीं छोड़ें। वहाँ पर जो है आप दिया जरूर जला कर रखें। उसमें इतना घी डालें कि वो सुबह तक जलता रहे। हो सके तो दिवाली वाले दिन नाखून काटना और शेव करने से भी परहेज करें। और एक चीज़ जो है, ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि लक्ष्मी जी की जब आप आरती करते हैं तो आपको घंटी नहीं बजानी है और जोर से चिल्लाकर आरती नहीं करनी है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं शांति प्रिय हैं। उनको धीरे से और आराम से आप आरती को गाएं। बहुत से लोग चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं ना, वो आप लोगों ने नहीं करना है। शोर नहीं करना है, घर में कलेश नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी माँ को कलेश पसंद नहीं है। शोर से वो नफरत करती हैं। तो इसलिए परिवार के सदस्य आपस में प्रेम से रहें। किसी की निंदा या उपहास ना करें। लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है ये चीजें। तो इन चीजों से आप बचें और अच्छे से दिवाली को मनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। धन्यवाद।